बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दास्तान ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 3 पार्ट 2 की कहानी को बयान करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 3 के पार्ट 1 में देख चुके हैं कि काया तेकिन तख्त पर बैठ जाता है और बालामीर उसे गुस्सा हो जाता है। काया तेकिन साल्तोक को हुक्म देता है कि चोलपान को कैदी बनाकर महल में लाया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा कि वो अल्पागू खान के हमले में मुलव्वस थी या नहीं। जब साल्तोक चोलपान को महल में ले आता है तो उसे काया तेकिन के सामने लाया जाता है। तो काया तेकिन उसे सवालात करता है। तो आखिर में काया तेकिन उससे ये सवाल करता है कि जिस लड़की ने अल्पागू खान पर तीर चलाए थे वो पहाड़ी पर पकड़ी गई है और उसे तुमने पनाह दे रखी थी। तो चुलपान खातून कहती है कि मैंने एक भटकती हुई लड़की को खाना खिलाया और उसे एक रात के लिए अपने कबीले में पनाह दी, लेकिन मैंने उसे अल्पागू खान पर हमला करने को नहीं कहा और ना ही मैं ये जानती थी कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। तो काया तेकिन कहता है कि तुमने उसे क्या खिलाया था, उसकी खिदमत पर किसको रखा था। अब नाजरीन, ये एक ऐसा सवाल है कि जिससे चोलपान मर सकती थी, लेकिन चोलपान जिन जिन चीज़ों के नाम लेती है बातूगा सुन लेता है और एकिस को जाकर बताता है। और जब सब कैदी लड़कियों को काया तेकिन के सामने लाया जाता है तो वो उनसे पूछता है कि लड़की की खिदमत पर कौन कौन था। वो जिन जिन से सवाल पूछता है वो जवाब देते हैं। एकिस से पूछता है कि लड़की को क्या खाने को दिया था। तो एकिस फौरन उन चीज़ों के नाम लेती है जो बातूगा ने उसे बताए थे और इस पर चोलपान खुद भी हैरान रह जाती है कि एकिस को तो कुछ मालूम नहीं था। तो नाजरीन, इस तरह बातूगा एकिस और चोलपान को बचा लेता है। और नाजरीन, एकिस और बाकी कैदी लड़कियां सोच रही थी कि चोलपान तावान अदा करके उनको आज़ाद करवा लेगी, लेकिन अगर चोलपान ऐसा करती तो उसकी बेटी को भी साथ ले जाना पड़ता और उसका मंसूबा ख़राब हो जाता। तो वो महल से बाहर जा रही होती है तो एकिस जोर से चिल्लाती है कि उन्हें आज़ाद किया जाए। अब नाजरीन, किस्त में आगे दिखाया जाता है कि चोलपान पर लगाया गया इल्ज़ाम गलत साबित हो गया और वो बेगुनाह साबित होकर महल से वापस अपने कबीले चली गई। इसके बाद नाजरीन, महल में कैदी लड़कियों की मुख्तलिफ जगहों पर काम पर लगाया जाता दिखाया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ कमरबंद होते हैं, मतलब जिसको स्याह कमरबंद मिलता है वो सुरंगों में भेज दी जाती है और जिसको सब्ज कमरबंद मिलता है वो खेतों में काम करने के लिए भेज दी जाती है और जिसको सफ़ेद कमरबंद मिलती है उसे महल में कनीज के तौर पर या ज़ाती खादमा के तौर पर रख लिया जाता है। तो नाजरीन, अलवाइजा के सामने लड़कियों की जांच की जाती है और अलवाइजा उन्हें मुख्तलिफ कामों के लिए इंतखाब करती है। एकिस यही चाहती है कि उसे सुरंगों में भेजा जाए ताकि वो खुफिया रास्ते से भाग जाए, जबकि चोलपान की बेटी ये चाहती है कि उसे कनीज बनाया जाए ताकि वो काया को मुतासिर करके उससे शादी कर ले और अपना मकसद हासिल कर सके। तो नाजरीन, एकिस सबके सामने अलवाइजा से बदतमीजी करती है। तो अलवाइजा उससे कहती है कि इसे महल से बाहर काम करने के लिए रखो और ये लड़की मुझे महल में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। तो नाजरीन, बातूगा जाकर एकिस का हाथ पकड़ लेता है। तो अलवाइजा को ये पसंद नहीं आता, जबकि तैमूर कहता है कि ये लड़की बातूगा की कनीज बनेगी। अलवाइजा तैमूर को टोकती है। तो तैमूर कहता है कि मेरे भाई ने आज तक मुझसे कोई चीज़ नहीं मांगी, पहली बार उसे कोई चीज़ अच्छी लगी है और ये लड़की वो है जिसने बातूगा की जान बचाई थी। हम सब इसके मकरूज हैं, इसीलिए ये लड़की मैं बातूगा को तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। नाजरीन, इसके बाद दिखाया जाता है कि तैमूर मुसलसल चोलपान की बेटी को देख रहा होता है और वो ये बात उसकी बीवी को पसंद नहीं आती, जबकि गोंसेली खातून ये देख लेती है और समझ जाती है कि तैमूर इस लड़की को पसंद करने लगा है। तो वो मीचैन को जलाने के लिए कहती है कि ये लड़की मेरी खिदमत में काम करेगी, इसे मेरे लिए रख लें। चोलपान की बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद नाजरीन, एकिस और चोलपान की बेटी को सफ़ेद कमरबंद दिया जाता है। किस्त में आगे दिखाया जाता है कि अल्पागू सबके सामने आ जाता है। उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी की तकरीब रखते हैं और तैमूर और काया अपने पापा की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं। एकिस की धड़कनें तेज हो रही होती हैं और उसे अल्पागू को जिंदा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद नाजरीन, अल्पागू अपने भाई को खबरदार करता है कि अगर तुम मेरे वफादार रहे तो तुम्हारी बेटी दुल्हन बनकर रहेगी और अगर तुमने मुझसे दुश्मनी की तो तुम्हारी बेटी कैदी बनकर रहेगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे वफादार रहोगे या मेरे जानी दुश्मन। तो नाजरीन, हमने देखा था कि काया तेकिन बालामीर की बहुत बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से वो अपने कमांडर को एक खत में लिखता है कि आज रात महल पर हमला कर दो। लेकिन जब बालामीर महल से निकलता है और काया और तैमूर उसका पीछा करते हैं
जब बाला मीर फौजी लश्कर के पास पहुंचता है तो देखता है कि सभी सिपाहियों को नशा पिलाया गया है। वो अपने कमांडर पर सख्त गुस्सा होता है कि तुम अहमक हो कि उनके जाल में फंस गए। तो नाजरीन, तैमूर और काया को पहले से मालूम था कि बाला मीर ऐसा कुछ करेगा, तो उन्होंने सारे सिपाहियों को शरबत में नशा मिलाकर भेजा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और महल पर हमला ना कर सके। इसके बाद नाजरीन, वो बाला मीर के पीछे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि चचा, हमें पहले से ही पता था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब या तो अपनी बेटी को दुल्हन बनाएंगे या फिर गद्दार बन जाएंगे तो आपको लटका देंगे। इसके बाद बाला मीर महल वापस आ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि बातूगा अपने बाबा के फैसले पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद अल्पागू उसके कमरे में आ जाता है तो बातूगा डर जाता है। अल्पागू उसके जख्म देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था जब मैं बेहोश हुआ था, और शायद तुम बहुत गुस्से में चीख रहे थे। अल्पागू उससे कहता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत कम आता है, मैं जानता हूँ। जब मैंने तुम्हारी गर्दन पर कमान रखवाई थी तब मुझ पर तुम गुस्सा नहीं हुए थे, और अब मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम अब भी मुझसे गुस्सा नहीं होगे। अल्पागू कहता है कि मैंने तुम्हारी वालदा को ख्वाब में देखा है और मुझसे वो बहुत गुस्सा थी। उसने मुझे अपने पास नहीं आने दिया, इसीलिए मैं दोबारा इस दुनिया में वापस आ गया हूँ। मैंने देख लिया है कि मेरे बेटे मेरी तरह तेज सोच रखते हैं और उन्होंने बाला मीर पर काबू पा लिया है, मगर मेरा भाई बहुत जिद्दी है, इसलिए अगर उसकी बेटी की शादी तुमसे ना कराई गई तो वो बाज नहीं आएगा। तो इसीलिए शाम को तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नाजरीन, अल्पागू उसे अंगूठियां दिखाता है और कहता है कि ये अंगूठियां नहीं हैं बल्कि बेड़ियां हैं जो बाला मीर की बेटी पहनेगी, मगर कैद उसका बाबा होगा। जैसा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा सही हो गए थे क्योंकि हमने उनकी बेटी को बहू बना रखा है। रूस वाले भी गद्दारी नहीं करते क्योंकि उनकी मलका यानी शहजादी मेरी हथेली पर है। इस वजह से अब बाला मीर भी अमन में रहेगा क्योंकि उनकी बेटी तुम्हारी दुल्हन बनेगी। नाजरीन, किस्त में आगे दिखाया जाता है कि बातूगा और क्रेचेक की शादी की रस्म हो रही होती है। ये सब देखकर एकेस बहुत जोर से रो रही होती है। तो नाजरीन, किस्त का इख्तिताम यहीं पर होता है। आगे किस्त नंबर 4 की कहानी अगर आपको जाननी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।